हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। 50+ क्वेश्चन है जीके के, जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लास्ट में। अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन सकते हैं, पीडी मिल जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलयान कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा जलयान है वो इंदिरा सागर बांध है, जो भारत का सबसे बड़ा जलयान है। इंदिरा सागर की आधारशिला 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। इस बांध का निर्माण 1992 में शुरू हुआ था और साल 2003 में यह बांध का निर्माण पूरा हुआ था। यह बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा कस्बे में नर्मदा नदी पर बना है। यह भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। जो भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है वो इंदिरा सागर बांध है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है इंदिरा सागर बांध। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा और पुराना प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। ये उत्तराखंड के नैनीताल और गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। साल 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ये कहाँ पे है? जो उत्तराखंड के नैनीताल के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था और स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट है, यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा साल 1973 में यहाँ पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। जो जिम नेशनल पार्क है यहाँ पे 1973 में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, 1973 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? जो चित्रकला संगठन है वो सबसे बड़ा है राष्ट्रीय ललित कला केंद्र, नई दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा चित्रकला संगठन है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहाँ स्थित है? जो सबसे बड़ा जल प्राधिकरण है वो कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। वो यमुना नदी निगम, यमुना अथॉरिटी के अधीन है, वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? जो 1932 में पूना समझौता हुआ था वो किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता 1932 में। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा खेल संगठन कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण है, ये सबसे बड़ा खेल संगठन है, BCCI। 10 दिसंबर 1927 को अंतरिम नियंत्रण बोर्ड बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। दिसंबर 1928 में BCCI का गठन हुआ था। जो दिसंबर 1928 में किसका? BCCI का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है? वो ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा उद्यान है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना है भारत में वो कहाँ स्थित है? वो भांदला और ऊर्जा परियोजना पंजाब में स्थित है। कहाँ पे है? वो पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ये भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान कौन सा है? इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई? जो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों के राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के तहत। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण है, अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 165 में क्या है? राज्य का अधिवक्ता होगा, अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 168 में क्या है? राज्य के विधानमंडल का गठन किया गया है, अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना है, अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 202 में क्या है? वार्षिक वित्तीय वितरण राज्य संबंधित है, अनुच्छेद 202 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 226 से उच्च न्यायालय द्वारा कुछ रिट जारी
की जाती है अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 231 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 का में क्या है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन है अनुच्छेद 243 का में। अनुच्छेद 243 का में क्या है, पंचायत का गठन है अनुच्छेद 243 का में। अनुच्छेद 263 में क्या है, राज्य परिषद से संबंधित है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 280 क्या है, जो वित्त विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है अनुच्छेद 300 का में क्या है, विधि के प्राधिकरण संपत्ति, जो विधि का प्राधिकरण संपत्ति है वो 300 का में रखा गया है। नेक्स्ट है पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था, पांडुचेरी को जो 1962 में पांडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना था, वो आंध्र प्रदेश बना था। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, वो 1953 में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। नेक्स्ट है ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लास्ट में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1970 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 1938 में किस व्यक्ति ने व्यास मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब की थी, 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की गई थी, 1934 में संविधान सभा की मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 1946 में भारतीय सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था 1946 में। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला, सबसे बड़ा मेला लगता है पुष्कर में। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। नटराज मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण चोल काल चिदम्बरम चोल की राजधानी थी के दौरान किया गया था। ये इसका निर्माण चोल राजाओं ने करवाया था। नटराज मंदिर का निर्माण कहाँ पे स्थित है, वो तमिलनाडु में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। इसे 17 बार नष्ट किया गया था और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तहस नहस कर दिया था। मूर्तियों को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी तक के सभी आभूषणों को लूट लिया था महमूद गजनवी ने। कब लूटा था, ये सबसे भयानक आक्रमण था 1024 का, जो महमूद गजनवी ने किया था सोमनाथ मंदिर पर 1024 में। इसमें सब तहस नहस कर दिया था, मूर्तियों को तोड़ दिया था। 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर। नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, 1975 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुई थी, 13 जून 1976 को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना हुई थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो यकृत ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आदमी को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो 3900 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है आदमी को ऊर्जा की। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है, विटामिन बी और सी, ये वसा में घुलनशील नहीं है, विटामिन बी और सी। नेक्स्ट है प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है 42%। कौन सा विटामिन खून को जमने में आवश्यक होता है, विटामिन के है जो इसे खून में जमने में आवश्यक होता है। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब प्रारंभ हुई, जो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ हुआ था। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ, जो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च आरंभ हुआ था साबरमती से। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। एक साथ तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, जो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, जो 1944 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, जो 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, जो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी, जो 1857 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई थी। किसने की थी, जो दादा भाई नौरोजी ने की थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1857 में।
ठीक है दोस्तों, ये थे 56 क्वेश्चन थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लास्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।